नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रपति की सूची में प्रणब दा के बाद जिस नेता ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया, जो उत्तर प्रदेश से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने, एक ऐसे दलित नेता जिनके जीवन परिचय के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ श्री रामनाथ कोविंद साहब के बारे में। तो रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर और उससे पहले लगातार कई वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने कार्य किया। अगर उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो रामनाथ कोविंद साहब का जो जन्म होता है वो ब्रिटिश राज के दौरान 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परोंख गांव में एक कोली, जो दलित से संबंधित है, कोली परिवार में श्री मैकूलाल और कलावती के यहाँ होता है। वे 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे थे, यानी कि कुल 7 भाई बहन जिनमें 5 भाई और 2 बहनें, उसमें वो सबसे छोटे थे। उनके पिता मैकूलाल एक दुकान चलाते थे और एक किसान और एक स्थानीय वैद्य भी थे। अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें जूनियर स्कूल में भाग लेने के लिए हर दिन 8 किलोमीटर लगभग 5 मील दूर कानपुर गांव तक पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में किसी के पास साइकिल नहीं थी। उनके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और डीएवी कॉलेज कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित एलएलबी की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने जो है एक वकील के तौर पर अपना कैरियर शुरू करते हैं और सिविल सेवा परीक्षा की भी वो तैयारी करते हैं और अपने तीसरे प्रयास में परीक्षा उन्होंने पास भी कर लेते हैं। इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कि वे आईएएस के बजाय संबंध सेवा में काम कर सकें। इस तरह से उन्होंने कानून का अभ्यास शुरू कर दिया। कोविंद साहब ने 1971 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर जो है नामांकन कराया और 1977 से 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वो वकील रहे। 1977 से 78 के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के निजी सहायक के तौर पर भी कार्य किया। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गए और 1980 से 1993 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के स्थायी वकील के तौर पर उन्हें कार्य किया। उन्होंने 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया और एक वकील के रूप में उन्होंने जो है नई दिल्ली में कई सारे केस जो है जो समाज के कमज़ोर वर्ग के महिलाओं और गरीबों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने निःशुल्क जो है उनकी सहायता दी। फिर उसके बाद उन्होंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। 1998 से 2002 के बीच भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने परोंख में अपने पैतृक घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दान दे दिया और भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए और 2007 के चुनाव में भोगनीपुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो फिर से हार गए। 1997 में कोविंद केंद्र सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ विरोध में शामिल हुए और SC/ST एक्ट कर्मचारियों के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा संविधान में 3 संशोधन किए गए और जिससे इन आदेशों को रद्द कर दिया गया। वे अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के सांसद चुने गए और उन्होंने मार्च 2006 तक, यानी कि कुल 12 वर्षों तक लगातार 2 कार्यकालों के बीच सेवा की। संसद सदस्य के तौर पे उन्होंने SC/ST के कल्याण, गृह मामलों, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के जो संसदीय समिति में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद उन्हें जो है 8 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो है कोविंद साहब को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया और 16 अगस्त 2015 को पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने
पटना के राजभवन में एक समारोह में कोविंद साहब को बिहार के 26वें राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई। कोविंद की नियुक्ति की बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आलोचना की थी, क्योंकि 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही और सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार से परामर्श लिए बिना ये नियुक्ति की गई थी। उसके बाद भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने जो है पद के लिए नामांकन किया और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 जून 2017 को उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उन्हें 20 जुलाई 2017 को उन्होंने चुनाव जीता। कोविंद साहब को लगभग 65% वैध वोट मिले और विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को 34% इलेक्टोरल वोट मिले और इस तरह से वो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। तो ये कार्यकाल रहा रामनाथ कोविंद साहब का, और जो है उनका कार्यकाल एक तरह से मोदी सरकार के दौरान रहा। और मोदी सरकार के दौरान उन्होंने जो है कई सारी जो है संविधान जो पारित हुए उसमें भी उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा, यानी कि एक तरह से एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया जब भारत में कई सारे कानूनों में परिवर्तन भी किया गया। तो इसी कड़ी में मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आगे मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।